कहाँ तक हुआ था? स्वतुल्य संबंध बता दिए थे कि सेट ए में बाइनरी रिलेशन क्या होता है कि अगर सेट ए से ए में ही कोई रिलेशन निकाले तो वो क्या होता है? बाइनरी रिलेशन होता है, यानी द्विआधारी संबंध होता है। अगर बात किया जाए द्विआधारी संबंध के हम लोग प्रकार पढ़ रहे थे तो उसमें एक था स्वतुल्य संबंध। क्या था? स्वतुल्य संबंध। तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि अगर सेट ए के हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन हो जाता है तो वो कैसा संबंध होता है? स्वतुल्य संबंध, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आज हम बात करते हैं उसी के नेक्स्ट टाइप की, सममित संबंध। कैसा संबंध? सममित संबंध। सममित संबंध, ठीक। इसको इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा रिलेशन? सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन में अगर बात किया जाए तो सिमेट्रिक रिलेशन की क्या डेफिनेशन है? बताओ निधि। किसी समुच्चय ए पर, हाँ बोलो बोलो। एक्स रिलेशन, ये बता दें? हाँ बता दो। एक्स रिलेशन वाई एंड वाई रिलेशन जेड, हाँ सच दैट, ये तो ट्रांजरेटिव की बात कर रही है तुम। नहीं, x रिलेटेड टू y द रिलेशन r, अगर x r के द्वारा y से रिलेटेड है, अगर काश ऐसा हो जाए कि y भी x से रिलेट हो जाए, जस्ट इसका उल्टा। सिमेट्री मतलब उल्टा, ठीक है। क्लास 6 में एक चैप्टर था सिमेट्री, तो आधा पोर्शन इधर ले लेता था, आधा पोर्शन इधर आता था। 6 की बात मत करो। तो अगर बात किया जाए कि x का रिलेशन y से है, ये चीज पहले से लेकर चलनी है। x का रिलेशन अगर y से है, काश ऐसा हो जाए उसी नियम के अकॉर्डिंग y का भी रिलेशन x से हो जाए, जस्ट उल्टा, तो हम कहेंगे ये सिमेट्रिक है। क्या है? सिमेट्रिक है। तो उसी में बात करें, किसी समुच्चय A पर, किसी समुच्चय A पर संबंध R सममित कहलाता है। संबंध R सममित कहलाता है यदि प्रत्येक युग्म यानी जोड़ा, जो भी पेयर मौजूद हो, प्रत्येक युग्म x, y जो A में मौजूद है के लिए ऐसा हो जाए कि अगर x का रिलेशन y से है x रिलेटेड टू y बाय द रिलेशन r, x का y से संबंध है किसके द्वारा? r के द्वारा। तो काश ऐसा हो जाए कि y का x से संबंध हो जाए उसी नियम r के द्वारा, y का r से संबंध हो जाए उसी नियम, मतलब y का x से संबंध हो जाए उसी नियम r के द्वारा, ठीक है। यहाँ कोई r मतलब कोई नियम या कानून लगाओगे ना तुम लोग, ठीक है। अब बात करें, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल अगर देखा जाए तो इसका एक एग्जांपल है, बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। किसी समतल में स्थित रेखाओं के समुच्चय में संबंध लंब सममित संबंध है। संबंध लंब सममित संबंध है। संबंध लंब कैसा संबंध है? सममित संबंध है। क्यों? अगर तुम देखो कि x अगर y के लंब है, x y के लंब है, तो ये इम्प्लाई क्या कर देगा? y भी x के लंबवत होगा। यानी जब अगर दिखा दूं मैं डायग्राम बना के कि अगर दो लाइन ले लो, एक मान लो L ले लेते हैं, एक M ले लेते हैं, L ले लेते हैं और एक, या तो x और y ही ले लो, x और y, इसको x मान लो, इसको y। तो देखो x y से लंब कब कहोगे कि ये इसके लंब है?
कब दो रेखाएं एक दूसरे के लंब होती हैं? जब वो एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, परपेंडिकुलर, तो लंब का इंग्लिश वर्ड हो गया। जब वो एक दूसरे से क्या 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, तो अगर वो दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, देखो अगर देखा जाए तो एक्स वाई से कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 90 डिग्री का। तो वाई भी तो एक्स से 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो दोनों एक दूसरे के लंब है कि नहीं है? तो वही देखो, वही रिलेशन, लंब का ही रिलेशन लिए। एक्स का रिलेशन वाई से है, किसके द्वारा? लंब के द्वारा। वाई का भी रिलेशन एक्स से हो गया, किसके द्वारा? लंब के द्वारा। तो ये कैसा रिलेशन हो गया? सिमेट्रिक। कैसा हो गया? सिमेट्रिक। कपड़ा कहाँ रख दिया मैंने? हो गया ये? अच्छा, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल अगर और बात की जाए तो संबंध बराबर सममित संबंध है। एक एग्जाम्पल नंबर सेकंड, संबंध बराबर सममित संबंध है। संबंध बराबर सममित संबंध है। कहे भैया संबंध बराबर सममित संबंध है कि नहीं है? क्योंकि देखो बेटा, x अगर y के बराबर है, x किसके बराबर है? तो क्या y x के बराबर नहीं होगा? y भी तो x के बराबर होगा ना? कोई दिक्कत? अब बात करते हैं एक और रिलेशन की, प्रतिसम्मित संबंध। प्रतिसम्मित संबंध। तो इसमें अगर बात किया जाए तो इसको हम लोग कहते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा? देखो, सम्मित संबंध का ही थोड़ा सा जुड़वा भाई लग रहा है ना, बस उसमें प्रति आ गया, तो इस प्रति वर्ड को डिकोड करना है, बाकी तो सब वही है। यदि समुच्चय ए में कोई संबंध आज इस प्रकार है, यदि समुच्चय ए में कोई संबंध आर अच्छा सुनो, हम लोग इसको पढ़ेंगे रिलेशन फंक्शन, उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ लेंगे, फिर वो जो 44 नंबर की यूनिट है ना कलन, पहले उस पर अटैक कर देंगे, तो 44 नंबर हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ेंगे। यदि समुच्चय ए पर कोई संबंध आर इस प्रकार है कि अब देखो किस प्रकार है कि वही काम, देखो अभी तक हम मना रहे थे भगवान से कि x का रिलेशन y से हो जाए और काश ऐसा हो जाए, ये हमारे हाथ में नहीं था। हम x रिलेशन y लेकर चलते थे और ये देखते थे कि काश उसी रिलेशन के थ्रू y का भी x से हो जाए, तो हम लोग क्या कहते थे कि वो सममित है। अब हम यहाँ दो चीज बात करके चलेंगे कि x का रिलेशन किससे है? y से है, और ऐसा भी हो जाए y का रिलेशन x से हो जाए, मतलब ये दोनों बात होल्ड करनी चाहिए, दोनों चीज लेकर चलेंगे। और काश ऐसा हो जाए जो x और y जो हो जाए दोनों क्या आ जाए? बराबर आ जाए। क्या आ जाए? बराबर आ जाए, तो हम कहेंगे वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। कैसा रिलेशन है? मतलब x का रिलेशन y से हो r के द्वारा और y का रिलेशन x से हो r के ही द्वारा, लेकिन ऐसा हो जाए कि x और y दोनों बराबर है आ जाए, तो आप कहोगे वो कैसा रिलेशन है? एंटी सिमेट्रिक। कैसा रिलेशन है? या प्रतिसम्मित संबंध है। हो गया ये? एक आध एग्जांपल देख लेते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के। समुच्चयों के संबंध में संबंध कौन सा संबंध? उपसमुच्चय का संबंध। उपसमुच्चयों का संबंध प्रतिसम्मित संबंध है।
प्रतिसम्मित संबंध है। अच्छा सुनो, प्रतिसम्मित संबंध क्यों है कि अगर देखो, क्योंकि अगर ए सबसेट है बी का, इसका मतलब क्या हो, ए के सारे अवयव किसमें है, बी में है, और बी सबसेट है ए का, देखो उसी उसी नियम के द्वारा ए का रिलेशन है बी से और बी का रिलेशन है ए से, तो ए सबसेट बी का मतलब ए के सारे अवयव किसमें है, बी में, और बी सबसेट ए का मतलब बी के भी सारे अवयव ए में है, मतलब ना एक में कम है ना उसमें ज्यादा है, दोनों के अवयव सेम सेम है, इसका मतलब जरूर ए और बी क्या रहे होंगे, बराबर रहे होंगे, क्या रहे होंगे, अभी तो आप कह रहे हो ए सबसेट बी और बी सबसेट ए, याद करो जब 11 में सेट पढ़ा रहे होंगे तो वहां प्रूफ भी कराए थे कि जब दो सेट को आपको बराबर दिखाना होता है तो आप क्या दिखाते हो कि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो हमने देखो उसी नियम के द्वारा, वही नियम के द्वारा ए का रिलेशन बी से, उसी नियम के द्वारा बी का रिलेशन ए से है और दोनों बराबर आ गए, तो हमारी परिभाषा होल्ड हो गई। ये कैसा रिलेशन है, एंटी सिमेट्रिक, कैसा रिलेशन है, एंटी सिमेट्रिक। ठीक, कोई दिक्कत, आगे चलें, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एंटी सिमेट्रिक की बात। अब बात कर लेते हैं उसकी संक्रमक संबंध की, किसकी, संक्रमक संबंध की। देखो सबसे पहली बात हम पढ़े थे स्वातुल्य, उसमें खुद से खुद का रिलेशन होना चाहिए सेट ए के हर एक एलिमेंट का। फिर हम पढ़े सम्मित कि अगर x का y से रिलेशन है तो क्या y का x से भी रिलेशन होना चाहिए। उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या, अभी बस दो ही पढ़े, एंटी सिमेट्रिक, हाँ, कि अगर x का y से रिलेशन है और y का x से रिलेशन है और काश ऐसा हो जाए कि x और y दोनों बराबर आ जाए तो आप कहेंगे कि ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, अब बात करते हैं संक्रमक संबंध की। कैसे संबंध की, संक्रमक संबंध की। संबंध, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, देखो जैसे ही ये खत्म होगा तो यूपी बोर्ड में जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं हम करा देंगे। अंसाल मेरे पास रखी हुई है, तो अंसाल से जितना भी क्वेश्चन बनेगा सब हम लोग कर लिया जाएगा। यदि किसी समुच्चय ए पर, यदि किसी, अच्छा ये बात बार बार क्यों रख रहा है, किसी समुच्चय ए पर, बी क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम बाइनरी रिलेशन पढ़ रहे हैं ना, द्विआधारी संबंध। द्विआधारी संबंध केवल एक ही सेट पर डिफाइन होता है, एक से ज्यादा सेट नहीं ले सकते उसमें, द्विआधारी संबंध नहीं रह जाएगा। यदि किसी समुच्चय ए पर, ए में, किसी समुच्चय ए में, कैपिटल ए में संबंध आर इस प्रकार है कि संबंध आर इस प्रकार है कि नहीं, जो x, इसमें तीन एलिमेंट लेने हैं x y और z, तीनों सेट ए के ही होने चाहिए, सेट ए के बाहर से मत ले लेना। ठीक है, के लिए क्या हो जाए पता है बेटा, x का रिलेशन हो y से r के द्वारा और y का रिलेशन हो z से r के द्वारा, और काश ऐसा हो जाए, ये हमारी इच्छा होती है कि काश ऐसा हो जाए कि x का रिलेशन z से हो जाए, तो हम उसी नियम के अकॉर्डिंग, तो आप क्या कहोगे कि ये कैसा रिलेशन है, संक्रमक, ट्रांजिटिव रिलेशन। कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आर संक्रमक संबंध होगा, संक्रमक संबंध होगा। अब जरा मेरी बात सुनो, ठीक है, एग्जाम्पल कर लेते हैं फिर बात आएंगे मेन चीज। एक समतल में स्थित सभी रेखाओं का समुच्चय, एक समतल में स्थित
सभी रेखाओं का समुच्चय सभी रेखाओं का समुच्चय में कथन समांतर अगर समांतर का हम लोग नियम लगाते हैं, कोई भी नियम लगा सकते हैं, तो यहाँ हम समांतर का नियम लगा रहे हैं। समांतर के द्वारा परिभाषित संबंध संक्रमक संबंध होता है। संक्रमक संबंध होता है। जरा समझो क्यों होता है। मान लो 3 रेखाएं हम ले लें L और एक रेखा ले लें M और एक रेखा ले लें N, LMN, ठीक है। तो अगर L M के समांतर है और M N के समांतर है, तो क्या L N के समांतर नहीं होगा? होगा ना, कोई दिक्कत? तो जो रेखाओं का आप ले ले समतल पर, तो समांतर का नियम लगाएंगे तो वो संक्रमक हो जाएगा। लिख लो, ठीक है। ये एक तुल्यता संबंध, और यही एग्जाम में पूछता है। नहीं हुआ अभी? इसके बाद तुल्यता संबंध के बाद 3 थ्योरम करा देंगे, फिर आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद संबंध आपका खत्म, फिर क्या आ जाएगा? फलन। हो गया। चलो देखो, बात करते हैं तुल्यता संबंध की। किसकी? तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध क्या होता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है बेटा, बताओ? जो ट्रांजिटिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और रिफ्लेक्सिव भी हो। हाँ, ठीक है। समुच्चय ए पर कोई संबंध R, समुच्चय ए पर कोई संबंध R तुल्यता संबंध कहलाता है। तुल्यता संबंध कहलाता है यदि वह क्या हो बेटा? पहली बात तो वो हो स्वातुल्य। क्या होना चाहिए? स्वातुल्य है। क्या है? स्वातुल्य है। अच्छा, स्वातुल्य है कहने का मतलब क्या हुआ? कि हर एक x का खुद से रिलेशन है, फॉर एवरी ना, जो भी है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू सेट ए के हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन है, ठीक है। सेकंड नंबर, सम्मित है अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? x का रिलेशन y से है, और इसी नियम के अकॉर्डिंग y का भी रिलेशन x से हो जाए तो हम कहेंगे वो क्या है? सम्मित है, ठीक है। फॉर एवरी x y बिलोंग्स टू सेट A। और तीसरा संक्रमक। अच्छा, बात बताओ कि x का रिलेशन y से है और y का रिलेशन z से है। ये 2 चीज हम लेकर चलते हैं। अब हमारी तमन्ना और हमारी इच्छा ये है कि काश x का रिलेशन z से हो जाए तो हम कहेंगे कि वो कैसा रिलेशन है? संक्रमक है। फॉर एवरी x y z बिलोंग्स टू
सेट ए। इसीलिए एग्जाम में तुल्यता वो पूछते हैं ताकि इन तीनों की जांच एक साथ हो जाए। ठीक है, हटा दे। अब तो 3 थ्योरम है, इस थ्योरम के बाद ये थ्योरम भी कभी कभी एग्जाम में सीधे पूछ लेते हैं। प्रमेय फर्स्ट कह रहा है यदि किसी समुच्चय ए पर आर एक संबंध हो तो, यदि किसी समुच्चय ए पर आर एक संबंध हो तो, ए पर आर एक संबंध हो तो, अब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप उस संबंध में एक ऐसा संबंध ले लें कि आर स्वातुल्य हो जाए, क्या हो जाए, स्वातुल्य हो जाए, मतलब सेट ए के हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन है। तो कह रहे हैं अगर आर स्वातुल्य है ना तो बेटा आर इनवर्स भी स्वातुल्य होगा। ठीक है, आर इनवर्स भी क्या होगा, स्वातुल्य होगा। मतलब अगर आर स्वातुल्य है तो आर इनवर्स भी स्वातुल्य होगा। कहने का मतलब है कि अगर एक्स के हर एक सेट ए के हर एलिमेंट का आर के द्वारा खुद से रिलेशन है तो उसी सेट ए के हर एक एलिमेंट का आर इनवर्स के द्वारा भी खुद से रिलेशन होगा। तो अगर ये कंडीशन होती है तो ये कंडीशन ऑटोमेटिक हो जाएगी। इसी बात को हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर कि आर सममित है, क्या है, आर सममित है तो ये इंप्लाई कर देगा तो आर इनवर्स भी सममित होगा। ठीक है, लेकिन इन सब में मजेदार बात यह है कि आर को आप सारी कंडीशन लेकर, जब आर को आप सममित लेकर चलोगे तभी आर इनवर्स को सममित दिखा पाओगे। तीसरी कंडीशन है कि आर संक्रमक है, क्या है, संक्रमक है, तब बेटा आर इनवर्स भी क्या होगा, संक्रमक होगा। इस बात को हमको प्रूफ करना है। तो इस बात को चलिए प्रूफ करते हैं। उपपत्ति, माना समुच्चय ए पर संबंध आर स्वातुल्य है, माना समुच्चय ए पर संबंध आर स्वातुल्य है। अगर समुच्चय ए पर संबंध आर स्वातुल्य है ना बेटा, क्यों स्वातुल्य है, ये बोले है ना कि अगर आर स्वातुल्य है तो आर को स्वातुल्य मान लेते हैं। अब आर इनवर्स को हमको दिखाना है तो अगर आर स्वातुल्य है तब हम क्या कह सकते हैं, तब एक्स का रिलेशन एक्स से होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए ना। अब बताओ इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं एक्स का एक्स से रिलेशन है बाय द रिलेशन आर बाय। ठीक है, अब अगर आप इनवर्स की परिभाषा यहां लगा दो, जय हो माता। चलो अब इनवर्स की अगर यहाँ परिभाषा लगा दो तो इनवर्स की जैसे ही परिभाषा लगाओगे तो ये पेयर पलट जाना चाहिए। बताए थे ना कि क्या होता है, अगर ए से बी में आर एक संबंध है तो बी से ए में एक संबंध आर इनवर्स कहलाता है, उसका व्युत्क्रम कहलाता है। तो पलटेंगे तो भी तो एक्स का एक्स से मिलेगा। तो देखो आर के द्वारा भी हर एक पेयर का खुद से रिलेशन है तो आर इनवर्स में के का आर इनवर्स से भी तो हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर आर स्वातुल्य है तो आर इनवर्स भी स्वातुल्य है कि नहीं है। तो यहाँ आप इनको बताओगे कि यहाँ पर भी भाई साहब एक्स का एक्स से रिलेशन हो गया आर इनवर्स के द्वारा। तो हम कहेंगे इसलिए आर इनवर्स भी क्या है, आर इनवर्स स्वातुल्य है। If R is reflexive, then R inverse is also reflexive. कोई दिक्कत? अब हम बात करते हैं कि अगर R सममित है तो R इनवर्स भी सममित होना
चाहिए, तो इसी चीज को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा आर इनवर्स को लेकर चलते हैं। माना एक्स कामा वाई टाइप के पेयर किसमें है, आर इनवर्स में मौजूद है ना। मतलब एक्स का वाई से रिलेशन है, एक्स का वाई से रिलेशन है किसके द्वारा, आर इनवर्स के द्वारा। किसके द्वारा? अब हमको अगर इसको सममित दिखाना है आर इनवर्स को, तो हमको क्या दिखाना पड़ेगा, वाई का एक्स से रिलेशन है आर इनवर्स के द्वारा। कोई दिक्कत नहीं। तो अगर एक्स का वाई से रिलेशन है आर इनवर्स के द्वारा, तो हम भाई साहब ये बात नहीं लिख सकते कि वाई का एक्स से रिलेशन होगा आर के द्वारा। क्यों? जब एक्स का अगर इस टाइप का रहता है, ए का बी से रिलेशन रहता है आर के द्वारा, तो तुम ऐसा बड़ी खुशी से लिखते हो बी का ए से रिलेशन होगा आर इनवर्स के द्वारा। तो अगर आर इनवर्स हम ले लें तो क्या ये बात रहेगी, तो हम ये बात नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। तो उसी नियम से अगर x का y से रिलेशन है, तो हमने कह दिया कि y का x से r के द्वारा रिलेशन होगा व्युत्क्रम संबंध की परिभाषा से। ठीक है, इनवर्स बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स रिलेशन। ठीक है, अब बेटा r इनवर्स तो सम्मित है नहीं, लेकिन r तो सम्मित है। अगर y का x से रिलेशन है, तो x का भी तो y से रिलेशन होगा। क्यों? क्यों इनवर्स नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि आर सम्मित है। आर क्या है? और अगर सम्मित है तो ये बात हम कह सकते हैं कि अगर एक्स का वाई से रिलेशन है या वाई का एक्स से रिलेशन है, तो एक्स का वाई से रिलेशन होगा, क्योंकि पेयर वो पलट देते हैं सम्मित में, क्योंकि आर सम्मित है। कोई दिक्कत? ठीक है, तो अगर एक्स का रिलेशन वाई से आर के द्वारा है, और ये कैसे हो गया, क्योंकि वाई कामा एक्स टाइप के पेयर आर में लेकर चले थे, सम्मित होने के कारण एक्स कामा वाई टाइप के पेयर भी आर में आ गए। ठीक है, अब देखो, तो हम यहाँ से फिर से एक इनवर्स वाली परिभाषा लगा देते हैं। हम फिर कह देंगे कि वाई कामा एक्स आर इनवर्स में मौजूद होगा। होगा कि नहीं होगा? इसका इनवर्स ले लो। क्यों? जब इसका इनवर्स ले लोगे तो y इधर आ जाएगा, x इधर चला जाएगा। कैसे? व्युत्क्रम, इंग्लिश लिख दूं क्या? बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स रिलेशन, व्युत्क्रम संबंध की परिभाषा से, इनवर्स रिलेशन। कोई दिक्कत? अच्छा बेटा देखो, बात हमारी हो गई कि x का y से रिलेशन था आर इनवर्स में, हमने y से x का रिलेशन दिखा दिया आर इनवर्स में। मतलब ये पेयर लेकर चले थे और ये पेयर हमने दिखा दिया, तो हम कह सकते हैं कि आर इनवर्स भी सम्मित है। ठीक है, दिस थिंग इंप्लाइज दैट आर इनवर्स सम्मित है। ये एग्जाम में पूछ लेते हैं डायरेक्टली। अब हमको संक्रमक दिखाना है ना। अच्छा, थोड़ा दिमाग में एक इमेज बनाओ। संक्रमक दिखाना है माने हमको दिखाना है, किसको संक्रमक दिखाना है बेटा? आर इनवर्स को। किसको? आर इनवर्स को। मतलब हमको दिमाग में एक इमेज बनाकर चलनी है कि एक्स कामा वाई टाइप के पेयर आर इनवर्स में मौजूद हैं, और वाई कामा जेड टाइप के पेयर भी आर इनवर्स में मौजूद है। काश ऐसा हो जाए कि एक्स कामा जेड टाइप के पेयर भी आर इनवर्स में आ जाएं, तो हम कहेंगे आर इनवर्स सम्मित है। किसकी हेल्प लेंगे? सम्मित नहीं, संक्रमक है। तो हम यहाँ हेल्प लेंगे कि आर पहले से संक्रमक है, बात आर इनवर्स में करेंगे। ठीक है, तो आर इनवर्स के पेयर हम मान लेते हैं। यहाँ पर समझ में आता है कि नहीं? ज्यादा तेज तो नहीं पढ़ाते? चलो, थर्ड नंबर हम लोग प्रूफ करेंगे। एक्स कामा वाई टाइप के पेयर किसमें मौजूद है? आर इनवर्स में। तथा y कामा जेड टाइप के पेयर भी किसमें मौजूद है? आर इनवर्स में। अब हम काश ऐसा दिखा पाए कोई नियम कानून या मैथमेटिक्स के अंदर रहते हुए कि x कामा जेड टाइप के पेयर भी आर इनवर्स में मौजूद है, तो हम कह देंगे आर इनवर्स संक्रमक है। लेकिन एक बात यहाँ तो पक्की है कि आर तो संक्रमक लेकर ही चलना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ से तुम लोग इसको थोड़ा सा पलट सकते हो। अगर x कामा y टाइप का पेयर आर इनवर्स में मौजूद है, तो तुम ऐसे नहीं लिख सकते y कामा x टाइप का पेयर आर में मौजूद होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि उसको पलट देते हैं भाई। जब पलटने पर इनवर्स मिल सकता है, तुमने एक चीज पढ़ा था कि जब इनवर्स के फिर से पलट दोगे, इनवर्स को फिर से पलट दोगे तो आर मिल जाता है।
बताए थे ना, नोट में लिखाए थे। तो वही तरीके से जब इनवर्स का एक बार फिर से इनवर्स ले लिए तो क्या मिल गया, आर मिल गया। तो वाई कामा एक्स टाइप का पेयर किसमें पहुंच गया, आर में पहुंच गया। और फिर क्या हुआ, जेड उसी तरीके से जेड कामा वाई टाइप का पेयर किसमें पहुंच गया, आर में पहुंच गया। थोड़ा इसको सिस्टमेटिक कर लो, क्योंकि अगर देखो वाई कामा एक्स और यहाँ जेड कामा वाई, कुछ सिस्टम बैठ नहीं रहा है। अगर इसको हम ऐसे लिख लें, जेड कामा वाई, जेड कामा वाई वाले को पहले से लिख लें और फिर वाई कामा जेड वो बाद में लिख लें। तो देखो जेड कामा वाई का रिलेशन आर से है, जेड वाई कहाँ गया, हाँ वाई कामा एक्स कहाँ गया, वाई कामा एक्स उल्टा करेंगे, किसका उल्टा करेंगे, ये जो ऊपर है यहाँ पे ऊपर इसका, कामा एक्स है, हाँ सॉरी हाँ ठीक एक्स कामा वाई, हाँ इसको अगर हम लोग नहीं इसको पहले लिख ले, जेड कामा वाई को पहले लिख ले और इसको बाद में लिख ले, वाई कामा एक्स। तो देखो जेड का रिलेशन वाई से है, वाई का रिलेशन एक्स से है, चलो इससे मिलाओ, एक्स का रिलेशन वाई से, वाई का रिलेशन जेड से। तो एक्स अगर संक्रमक होता है तो एक्स का रिलेशन जेड से हो जाता है ना। तो उसी तरीके से जेड का रिलेशन वाई से है और वाई का रिलेशन एक्स है, तो जेड का रिलेशन एक्स से नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि आर तो पहले से संक्रमक वो बोले हैं तो हम ले सकते हैं। आर इनवर्स होता तो हम नहीं लेते, तब तो हमको प्रूफ ही करना है। लेकिन आर के लिए वो बात बोले हैं कि आप ले सकते हो, तो इसका मतलब जेड कामा एक्स टाइप के पेयर किसमें मौजूद होंगे, आर में मौजूद होंगे। क्यों, क्योंकि आर संक्रमक है। क्या है, संक्रमक है। अब एक बात हमको बताओ बेटा कि अगर जेड कामा एक्स आर में मौजूद है तो हम ऐसा नहीं लिख सकते एक्स कामा जेड जो है किसमें मौजूद होगा, आर इनवर्स में। व्युत्क्रम संबंध की परिभाषा से, व्युत्क्रम संबंध की परिभाषा से देखो हम क्या लेकर चले थे, एक्स कामा वाई आर इनवर्स में है, वाई कामा जेड आर इनवर्स में है। हमारा एम क्या था, एक्स कामा जेड को आर इनवर्स में दिखाना था, हम दिखा तो दिए एक्स कामा जेड को आर इनवर्स में। तो क्या हो गया, आर इनवर्स भी क्या हो गया, संक्रमक हो गया। दिस थिंग इंप्लाइज दैट आर इनवर्स संक्रमक है। ठीक, ये इसी का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है, सेकंड थ्योरम, बाकी है कुछ नहीं। हो गया। अनामिका मैथ नहीं समझ में आती क्या, हाँ आती है। चलो थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है, यदि किसी समुच्चय ए पर आर एक संबंध है तो, यदि किसी समुच्चय ए पर आर एक संबंध है तो, और किस तरीके से है, आर तुल्यता संबंध है, आर तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है मतलब क्या, दिमाग में खट्ट से जाना चाहिए कि आर स्वातुल्य भी है, सममित भी है और संक्रमक भी है। तुल्यता संबंध है तब आर इनवर्स भी तुल्यता संबंध होगा। पुराने वाला तो है ना, उसमें भी तो स्वातुल्य, सममित और संक्रमक किए थे, तब आर इनवर्स भी तुल्यता होगा। कोई दिक्कत, इसको तुम लोग प्रूफ कर लोगे कि हम करें, तुल्यता दिखाने के लिए क्या कहोगे, तुम ऐसा बताओगे क्योंकि आर तुल्यता संबंध है अतः आर जो क्या है, स्वातुल्य, सममित और संक्रमक तीनों होगा। फिर वही काम, आर स्वातुल्य हो गया तो आर इनवर्स को स्वातुल्य नहीं दिखा पाओगे पिछले वाले की तरह, बस उसका उल्टा करना है ना? वही तरीके से चलेगा। रुको अच्छा मैं कर ही देता। माना ए डज नॉट इज इक्वल टू फाइव, ए फाइव नहीं, मतलब कोई रिक्त समुच्चय नहीं ले रहे हैं, ए फाइव
कोई समुच्चय है, कोई समुच्चय है तथा आर ए पर एक तुल्यता संबंध है, तथा आर ए पर तुल्यता संबंध है। तो अगर आर ए पर तुल्यता संबंध है, इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि आर तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। आर क्या है बेटा? एक तुल्यता संबंध है, इसलिए आर स्वातुल्य भी होगा, स्वातुल्य, सम्मित और क्या होगा? संक्रामक होगा, संक्रामक संबंध होगा। ठीक है, तुम लोग में शायद कंपोजिट ऑफ द रिलेशन हटा दिया है, नहीं तो दो संबंधों को हम लोग जोड़ते भी हैं। चलो पहली बात करते हैं। चूंकि आर स्वातुल्य, आर क्या है? स्वातुल्य है। अब हमारा एम क्या है? एम क्या है बेटा? हमारा एम है कि आर तुल्यता संबंध है। आर क्या? आर एक संबंध है, और आर इस तरीके से कि आर तुल्यता संबंध है। कैसा संबंध है? हमारा एम है आर इनवर्स को भी तुल्यता दिखाना। माने इस बात को अगर थोड़ा सा तोड़ दें तो मतलब आर स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक है। हमारा एम है आर इनवर्स को भी स्वातुल्य, संक्रामक और सम्मित दिखाना। ठीक है, तो अगर आर स्वातुल्य होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इम्प्लाइज दैट एक्स का एक्स से रिलेशन होगा आर के द्वारा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर इसके इनवर्स की परिभाषा से इसको पलट दो तो भी तो एक्स कामा एक्स टाइप के पेयर आर इनवर्स में पहुंच जाएंगे, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। तो देखो आर स्वातुल्य है तो आर इनवर्स भी तो स्वातुल्य हो गया, क्योंकि आर इनवर्स के द्वारा भी तो हर एक एसेट ए के हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो दिस थिंग इंप्लाइज दैट आर इनवर्स स्वातुल्य होगा। ठीक, आप इसको लिख लीजिए तो आगे लिखें। अब हमको क्या बात करनी है कि आर क्या है? सम्मित है। क्या है? सॉरी, आर जो है आपका स्वातुल्य था, हमने आर इनवर्स को भी स्वातुल्य दिखा दिया। हम अब आर क्या है? सम्मित है, आर इनवर्स को भी हमको सम्मित दिखाना है। तो सेकंड नंबर, माना एक्स कामा वाई टाइप के पेयर किसमें मौजूद हैं? आर इनवर्स में। अब काश हम ये दिखा पाए कि वाई कामा एक्स टाइप के पेयर भी आर इनवर्स में मौजूद है, तो हम क्या कह जाएंगे? वो सम्मित है। क्या है? सम्मित है। अच्छा एक बात बताओ, एक्स कामा वाई टाइप के पेयर आर इनवर्स में मौजूद है तो हम ऐसा नहीं लिख सकते? दिस थिंग इंप्लाइज दैट वाई कामा एक्स टाइप के पेयर किसमें मौजूद हो जाएंगे? आर में। किसमें? काहे से? व्युत्क्रम संबंध की परिभाषा से, व्युत्क्रम संबंध। ठीक, अब अगर इसमें मौजूद हैं तो अगर आप इसका फिर से क्या करें, एक बात बताओ, अगर वाई कामा एक्स टाइप के पेयर आर में मौजूद हैं तो हम ये नहीं लिख सकते एक्स कामा वाई टाइप के पेयर भी आर में मौजूद होंगे? किस नियम से? व्युत्क्रम तो ऊपर वाले में लगाए हैं, इसमें वो नहीं लगा। देखो क्योंकि बोल रहे हैं आर जो होता है वो सम्मित है। क्या है? तो जो भी पेयर मौजूद होंगे आर में उसका अपोजिट भी मौजूद होगा। तो वाई कामा एक्स टाइप के पेयर आर में है तो क्या एक्स कामा वाई टाइप का पेयर नहीं मौजूद होगा? किससे? सम्मित नियम की परिभाषा से, सम्मित संबंध। अब इसका यहाँ इनवर्स ले लो। जब इनवर्स ले लोगे तो वाई कामा एक्स टाइप का पेयर किसमें मौजूद हो गया? आर इनवर्स में। फिर से यहाँ हमने व्युत्क्रम संबंध लगाया है। फिर से हमने यहाँ व्युत्क्रम संबंध लगा दिया। अब सुनो,
हम लेकर चले थे कि एक्स कामा वाई टाइप के पेयर अगर आर इनवर्स में मौजूद है, और हम दिखाने में कामयाब हो गए कि वाई कामा एक्स टाइप के पेयर भी आर इनवर्स में मौजूद है। जो भी पेयर मौजूद है उसी नियम से उसके उल्टे पेयर भी मौजूद हैं, तो इसलिए हम कह देंगे कि आर इनवर्स भी क्या है, सममित है। क्या है? अब अगर हम आर इनवर्स को संक्रमक दिखा दें तो हम कहेंगे कि अगर आर तुल्यता है तो आर इनवर्स भी तुल्यता होगा। ये हो गया। अब आर इनवर्स को तुल्यता दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, दो पेयर लेकर चलेंगे कि एक्स कामा वाई टाइप के पेयर आर इनवर्स में मौजूद है और वाई कामा जेड टाइप के पेयर आर इनवर्स में मौजूद है, और काश हम ये दिखा पाए कि एक्स कामा जेड टाइप के पेयर भी आर इनवर्स में मौजूद है, तो हम कह देंगे कि आर इनवर्स भी तुल्यता संबंध है। किसके नियम के अनुसार? हमको एक चीज तो ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो आपका आर है वो पहले से संक्रमक है, तभी आप आर इनवर्स की बात करेंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो माना ये थर्ड नंबर है, माना एक्स कामा वाई टाइप का पेयर किसमें मौजूद है, आर इनवर्स में, तथा वाई कामा जेड टाइप का पेयर किसमें मौजूद है, आर इनवर्स में। अब हम कहा से दिखा दें कि एक्स कामा जेड टाइप का पेयर आर इनवर्स में मौजूद है, तो हम कह देंगे ये संक्रमक है। अच्छा, अब चलो इनवर्स की थोड़ी सी परिभाषा लगाओ, तो यहाँ पर वाई कामा एक्स टाइप के पेयर किस में आ जाएंगे, आर में आ जाएंगे ना, भाई पलट जाएगा इनवर्स की परिभाषा से। और यहाँ पर जेड कामा वाई टाइप के पेयर किसमें मौजूद हो जाएंगे, आर में। वही चीज कर रहे हैं जो पीछे किए हैं। फिर क्या हो जाएगा, अब देखो इसको हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं जेड कामा वाई बिलोंग्स टू आर, और यहाँ लिख लेते हैं एक्स कामा सॉरी वाई कामा एक्स बिलोंग्स टू आर। देखो जरा समझो, यहाँ पर तो हम पलटे थे व्युत्क्रम संबंध की परिभाषा से, व्युत्क्रम संबंध। यहाँ अब हम जो काम करने जा रहे हैं, जेड कामा वाई टाइप के पेयर आर में मौजूद है, वाई कामा एक्स टाइप के पेयर आर में मौजूद है, जरा उससे रिलेट करो, एक्स कामा वाई टाइप के पेयर आर में मौजूद हो और वाई कामा जेड टाइप के पेयर आर में मौजूद हो। काश ऐसा हो जाए कि एक्स कामा जेड टाइप के पेयर किसमें आ जाए, पहला वाला लेते हैं और लास्ट वाला उसमें आ जाए तो वो संक्रमक हो जाता है। तो देखो जेड कामा वाई और वाई, मतलब ये जहां अंत हो रहा है अगला वहीं से शुरू हो रहा है ना, ट्रांसलेटिव की कंडीशन बन रही है ना, तो इसका मतलब जेड कामा एक्स टाइप का पेयर आर में मौजूद होगा। क्यों मौजूद होगा जबरन? क्योंकि आर वो बोल रहे हैं कि बेटा आर पहले से संक्रमक है। देखो आर क्या है, तुल्यता संबंध है, तुल्यता का मतलब आर पहले से ही संक्रमक है। तो हमारे नियम के अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं कि अगर जेड कामा वाई टाइप का पेयर आर में मौजूद है और वाई कामा एक्स टाइप का पेयर आर में मौजूद है, तो जेड कामा वाई टाइप का पेयर आर में आएगा किससे, संक्रमक संबंध से। किसमें? संक्रमक। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम इसका फिर से इनवर्स ले लें, क्या करें, इनवर्स ले लें, तो वाई कामा जेड टाइप का पेयर किसमें आ जाएगा, आर इनवर्स में। किसमें? प्रतिलोम संबंध से, प्रतिलोम संबंध से। अब देखो हम कामयाब हो गए अपने मकसद में। कैसे? देखो हम ये मान कर चले थे कि एक्स कामा वाई टाइप का पेयर आर इनवर्स में मौजूद है और वाई कामा जेड टाइप का पेयर आर इनवर्स में मौजूद है। हमको दिखाना था एक्स कामा जेड टाइप का पेयर आर इनवर्स में मौजूद है, हमने दिखा दिया। गड़बड़ हो गई क्या? हाँ कुछ तो गड़बड़ है। वाई कामा एक्स ले लिए, वो इसमें मौजूद है, एक्स कामा वाई, वाई एक्स कामा जेड टाइप का हमको दिखाना था। एक्स कामा वाई टाइप का पेयर, कुछ गड़बड़ है। एक्स कामा वाई, वाई कामा एक्स, जेड कामा वाई, ठीक है, जेड कामा वाई, वाई कामा जेड, वाई कामा एक्स, ठीक है। अब इसको हमने पलट लिया, जेड कामा वाई को पहले लिख दिए, जेड कामा, यहाँ पे गलत हुआ है ये। कहाँ पे? ये जहाँ पे जेड कामा वाई लिखे हैं, जेड कामा एक्स होगा। जेड कामा एक्स, हाँ ठीक है, जेड कामा एक्स, जेड कामा एक्स, हाँ तो जेड यहाँ पर, फिर जब यहाँ पे लेंगे तो एक्स कामा जेड आ जाएगा ना, हाँ एक्स कामा, हाँ ठीक है, ठीक है। तो हमारा मकसद क्या था, एक्स कामा जेड टाइप का पेयर इसमें मौजूद है तो हमने दिखा दिया, ठीक है। दिस थिंग इम्प्लाइज दैट आर इनवर्स संक्रमक है। अब देखो 1 2 3 से, किससे, 1 2 3 से आर इनवर्स स्वातुल्य है। क्या है?
स्वातुल्य है। स्वातुल्य है, और स्वातुल्य भी है और सम्मित भी है। सम्मित है और क्या है, संक्रमक है। क्या है, संक्रमक है। इसलिए आर इनवर्स तुल्यता संबंध है। कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है। तो अगर आर तुल्यता संबंध है तो आर इनवर्स भी तुल्यता संबंध होगा। कोई कंफ्यूजन है आज की डेट में? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल इस पर क्वेश्चन होगा और फिर आपका ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा संबंध।